सेंट थॉमस एक्विनास, ये 13वीं शताब्दी के इटली के महान दार्शनिक थे, महान धर्म मीमांसक थे। और चर्च के प्रीस्ट थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिया में धर्म और राजनीति के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। इनके विचारों को आगे चलकर कैथोलिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। एक्विनास अरस्तु से बहुत प्रभावित दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने अरस्तु के विचारों की व्याख्या अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर ढंग से की है। इन्होंने धर्म और राजनीति का इस ढंग से समन्वय और इस ढंग से विभाजन किया है कि 14वीं 15वीं आगे की शताब्दियों में यूरोप में उसे विस्तृत तौर पर मान्यता मिली। और जहां तक कैथोलिक धर्म की बात है, उसकी व्याख्या, उनके द्वारा की गई व्याख्या को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला। 19वीं 20वीं शताब्दी में तो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। इन्होंने अपनी पुस्तक में 4 तरह के कानून की बात की। शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ, प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ, दिव्य कानून, डिवाइन लॉ, एंड फोर्थ ह्यूमन मेड लॉ और पॉजिटिव कानून, सकारात्मक कानून, मानवीय कानून। शाश्वत कानून के लिए वो कहते हैं ये कानून सृष्टि के उद्देश्यों से संबंधित है। सृष्टि क्यों बनाई गई, सृष्टि क्यों संचालित होती है, ब्रह्मांड क्यों है, ये शाश्वत कानून। प्राकृतिक कानून को वो कहते हैं कि यह मानव विवेक से उपजा कानून है। जबकि दिव्य कानून के लिए वो कहते हैं कि यह धर्म ग्रंथों द्वारा या ईश्वरीय वचन के रूप में विवेचित किए गए कानून। और मानवीय कानून के लिए वो कहते हैं कि जो मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाता है। इन सभी में वे प्राकृतिक कानून को अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना है मानव के विवेक से, मानव के बुद्धि से, मानव के तर्क शक्ति से जो उसके लिए और समाज के लिए उपयोगी चीजें हैं, वही प्राकृतिक कानून है। ऐसी स्थिति में जो समाज प्राकृतिक कानून को महत्व देगा वो तेजी से उन्नत करेगा। कुछ विद्वान कहते हैं सकारात्मक कानून, जहां प्राकृतिक कानून मौन है वहां सकारात्मक कानून शुरू होता है। जबकि एक्विनास का विचार है नहीं, प्राकृतिक कानून अपने आप में इतना विस्तारित है कि इसी के आधार पर सकारात्मक कानूनों का निर्माण होता है। अच्छे समाज में प्राकृतिक कानून को आधार बनाकर ही सकारात्मक कानूनों का
या मानवीय कानूनों का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक कानून को उन्होंने बहुत ही समृद्ध और विस्तारित बताया और इसी के को केंद्र में रखकर सकारात्मक कानून या मानवीय कानून बनाने की बात की। अरस्तु की एक बात और वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सिद्ध करते हुए कि राज्य का अस्तित्व स्वयं में सिद्ध है और मानव राज्य का अंग है। राज्य और मानव में अभिन्न संबंध है। मानव तब तक पूर्ण नहीं है जब तक वह राज्य का सदस्य न हो। इस प्रकार से राज्य और मानव का संबंध निरूपित करते हुए राज्य की महत्ता पर उन्होंने विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त राज्य और चर्च के बीच उन्होंने विभाजक रेखा खींची कि राज्य क्या करेगा और चर्च का क्या करेगा। राज्य को, उनके सिद्धांत में राज्य का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन राज्य सदैव वर्च्यू के लिए काम करे, सद्गुण के लिए कार्य करे। यदि सद्गुण के लिए राज्य नहीं कार्य करता है तो उस राज्य को मान्यता नहीं देते। ही एक्सपेक्ट स्टेट टू वर्क फॉर वर्च्यूज। एक्विनास ने उस दौर में यूरोप में अपनी बात रखी जब यूरोप लगभग 700-800 साल के अंधकार युग से उबरने की कोशिश कर रहा था। पूरा यूरोप अंधकार युग में था। चर्च और राज्य में सत्ता हड़पने का संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब सामंतवाद के विरुद्ध आवाज उठने लगी थी। नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। माना जा सकता है एक ट्रांजिशन पीरियड था, अंधकार युग के अवसान का पीरियड था, और इस अंधकार युग को समाप्त करने में एक्विनास की भूमिका को सकारात्मक ढंग से रेखांकित किया जा सकता है। यही नहीं, आगे की शताब्दियों में भी राज्य और चर्च के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको विराम देने में, उसको समाप्त करने में एक्विनास के विचारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तरफ वे राज्य के अस्तित्व को सार्वभौम रूप से स्वीकार करते हुए, राज्य के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए मानव के लिए राज्य की अपरिहार्यता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मसीही धर्म की अरस्तु के विचारों के प्रकाश में व्याख्या करके कैथोलिक धर्म की नई वैज्ञानिक या नई तर्कपूर्ण व्याख्या देती। इस प्रकार से यूरोप में धर्म और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा तथा आगे के विचारकों के लिए उन्होंने एक नई लाइन दी, एक पथ प्रदर्शन किया
और कहा जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण के पूर्वाभास के रूप में यदि कुछ नाम हैं तो उनमें एक्विनेस का नाम महत्वपूर्ण है और पुनर्जागरण की लहर को उठने में प्रत्यक्ष तौर पर उनके विचारों ने निश्चित रूप से योगदान दिया।